Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your chapter 10 प्लॉविंग द रोड, जो आपका चैप्टर 10 है जिसका नाम है प्लॉविंग द रोड. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन इन हिंदी. एज ऑलवेज एज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो प्लॉविंग का मतलब होता है जोतना, द रोड मतलब सड़क को जोतना. ये प्लॉविंग वर्ड बना है प्लाव से. प्लाव मतलब क्या होता है? हल से जोतना. हल से जोतने को प्लाव कहते हैं. द रोड मतलब सड़क को, हल से सड़क को जोतना. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी लाइन बाय लाइन इन हिंदी. सो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. लॉन्ग एगो इन रोमानिया देयर वाज अ ड्रॉट. तो लॉन्ग एगो मतलब होता है काफ़ी समय पहले. इन रोमानिया, रोमानिया में, रोमानिया देश में, देयर वाज अ ड्रॉट, सूखा था. ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा था. काफ़ी समय पहले रोमानिया देश में सूखा पड़ गया था. द क्रॉप्स फेल्ड एंड देयर वाज नो फूड टू ईट. इसके चलते जो फसल थी, क्रॉप्स थी, वो क्या फेल हो गई, असफल हो गई. एंड देयर वाज नो फूड टू ईट, और खाने के लिए कोई भोजन, अनाज नहीं था. द कंट्री वॉज रूल्ड बाई अ यंग किंग. ये जो देश था रोमानिया देश, इस पे एक नौजवान राजा का शासन था. यानी यह जो देश था रोमानिया, इस पे एक नौजवान राजा शासन करता था. द कंट्री वॉज रूल्ड बाई अ यंग किंग. ये जो देश था उस पर एक नवयुवक राजा शासन करता था. He and his young advisor decided to get rid of the old man. वह और उसके नवयुवक जो सलाहकार थे, राजा और जो राजा के नवयुवक सलाहकार थे, निश्चय किया टू गेट राइड ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े लोगों से छुटकारा पाने का निश्चय किया. ही डिक्लेयर्ड, इसलिए राजा ने डिक्लेयर किया, आदेश दिया, किल द ओल्ड मैन ऑफ द लैंड, देश के सभी बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को मार दो. तो राजा ने आदेश दिया कि देश के सारे बूढ़े लोगों को मार दो. दे हैव लिव्ड देयर लाइफ्स, क्योंकि वो अपना जीवन जी चुके हैं. जो बूढ़े लोग हैं, जो जयीफ लोग हैं, वो अपना जीवन जी चुके हैं. वी डू नॉट वांट देयर विजडम, हमें उनकी विजडम, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी बुद्धि की हमें ज़रूरत नहीं है. एंड देयर एडवाइस, उनकी सलाह की भी हमें ज़रूरत नहीं है. बिकॉज वी आर क्लेवरर एंड स्मार्टर दैन दैम, क्योंकि हम लोग उनसे चालाक और चतुर हैं. तो राजा ने आदेश दिया कि जितने बूढ़े लोग हैं उनको मार दो, क्योंकि वो अपना जीवन जी चुके हैं और हम लोगों की उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कुल बूढ़े लोगों से चतुर और चालाक हैं. ऑल ओवर द आर्डर्स वेयर कैरिड आउट विथ ग्रेट स्ट्रिक्टनेस. ऑल ओवर द आर्डर्स यानी पूरे देश में ये जो आदेश था सख्ती से पालन किया गया. पूरे देश में, पूरे रोमानिया देश में ये जो राजा का आदेश था सख्ती से पालन किया गया. बट देयर लिव्ड अमंग दीज पीपल अ यंग मैन who had not heart to kill his old father. But there lived, लेकिन रहता था, among these people, इन लोगों के बीच रहता था, a young man, एक नवयुवक आदमी, एक नौजवान आदमी रहता था इन लोगों के बीच. who had not heart, जिसके पास हृदय नहीं था, हिम्मत नहीं थी, to kill his old father, अपने बूढ़े पिता को मारने की हिम्मत नहीं थी. यानी इन सारे लोगों के बीच एक नवयुवक रहता था जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद के पिता को मार सके. He was frightened of disobeying the king's order. वह डरा हुआ था. He was frightened, वह डरा हुआ था, of disobeying, नाफरमानी करके, of the king's order, राजा के आदेश की अवहेलना करके जो ये नवयुवक था डरा हुआ था. So he locked his old father and hid him in the cellar under the house. So he took his father, इसलिए उसने अपने बूढ़े पिता को लिया. So he took his old father, इसलिए उसने अपने बूढ़े पिता को लिया. एंड हाइड हिम, और उन्हें छुपा दिया. इन द सेलर अंडर द हाउस, घर के तहखाने में अपने पिता को छुपा दिया. देयर ही फेड हिम, जहाँ पे उसने खिलाया. एंड लुक्ड आफ्टर हिम, और वहाँ पे उसकी देखभाल की. तो ये जो नवयुवक था अपने पिता को मार नहीं सका, और राजा के डर से उसने क्या किया, अपने पिता को घर के तहखाने में छुपा दिया, घर के बेसमेंट में छुपा दिया, और वहाँ पे उनका खाना, उन्हें भोजन भी दिया और उनकी देखभाल भी की. He carefully visited his father only at night. वो सावधानी पूर्वक अपने पिता से मिलने रात में जाता था. तो सावधानी पूर्वक ये नवयुवक अपने पिता से मिलने रात में उस तहखाने में जाता था जहाँ उसने अपने पिता को छुपाया था. For a while things went well. कुछ समय के लिए चीज़ें तो अच्छी गईं. The country was prosperous. ये जो देश था समृद्ध हो गया. Earth yielded its produce. जो पृथ्वी थी इसने उत्पन्न किया. द अर्थ एल्डेड, यानी पृथ्वी ने प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया. इस प्रोड्यूस, अपना जो फल था उसको प्रोड्यूस किया. यानी जो पृथ्वी थी, जो ज़मीन थी, उसने भी उत्पन्न किया अपना प्रोडक्शन.
वाइन यार्ड्स फ्लरिश, जो अंगूर के जो बाग थे वो भी क्या फ्लरिश हो गए, वो भी ग्रो करने लगे। एंड द आर्चर्ड्स वर लेडन विद फ्रूट्स, और जो बगीचा थी वो भी फलों से भर गए। बट थिंग्स डिड नॉट रिमेन इन द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लेकिन जो चीज़ें थी वो प्रॉस्पेरिटी के कंडीशन में, समृद्धता या रिचपन के कंडीशन में नहीं रही। वैन द समर केम, जब जाड़ा आया, वैन द समर केम जब गर्मी आया, समर मतलब जाड़ा होता है, मतलब गर्मी होता है। वैन द समर केम, जब गर्मी आया, देयर वाज सच ड्रॉट, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया। डेट फॉर मंथ्स नॉट अ ड्रॉप ऑफ रेनफॉल, महीनों तक, कई महीनों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। जब गर्मी आया तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन हो गई, वहाँ पे सूखा पड़ गया और उसके चलते कई महीनों तक एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरी। द क्रॉप्स वे बर्न्ड ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, जो फसल थे, जो क्रॉप्स थे, वो पृथ्वी के सरफेस पे ही जलकर राख हो गए। द ट्रीज विदर्ड, जो पेड़ थे वो भी मुरझा गए। देयर वॉज डर्थ ऑफ फेमिन इन द लैंड, पूरे देश में, पूरे जो लैंड था उसमें क्या थी, अकाल आ गया। डर्थ एंड फेमिन का मतलब वहाँ पे पूरी तरह से अकाल आ गया, फूड की शॉर्टेज हो गई। दिस वॉज फॉलोड बाई सीवियर विंटर, उसके बाद से कड़ाके की ठंड पड़ी। सीवियर विंटर मतलब होता है कड़ाके की ठंड, इस घटना के बाद बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ी। कोल्डर देन पीपल हैड एवर एक्सपीरियंस इन दियर लाइफ, इतना ठंड पड़ी कि इस तरह का अनुभव लोगों ने कभी अपने जीवन में नहीं किया था। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी और इस तरह का कड़ाके की ठंड लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया था। हैवी स्नो, भारी जो बर्फ़ होती है, हैवी स्नो फेल एंड कवर्ड द फील्ड, भारी जो बर्फ़ होती है उस गिरी और पूरा जो फील्ड था वो बर्फ़ से कवर्ड हो गया, ढक गया। नो फूड वॉज लेफ्ट, कोई फूड नहीं बचा, कोई भोजन नहीं बचा। नॉट इवन सीड फॉर सोइंग द फील्ड, यहाँ तक कोई बीज भी नहीं बचा दोबारा से बोने के लिए। इन द स्प्रिंग टाइम, जाड़े के समय। पीपल एंड कैटिल वेर डाइंग ऑफ द स्टारवेशन, भुखमरी के चलते जो लोग थे, जो पशु थे, सब लोग मर रहे थे। भुखमरी के चलते, शॉर्टेज ऑफ फूड के चलते जो लोग थे, जो पशु थे, सब एक साथ मर रहे थे। वन नाइट व्हेन द सन केम टू एज यूजुअल टू हिज फादर, एक रात जब बेटा हमेशा की तरह अपने पिता के पास आया, ही वुड नॉट ब्रिंग मोर देन अ मॉर्सल ऑफ फूड, वो एक भोजन के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं ला सका, यानी रोटी के टुकड़े से ज़्यादा कुछ अपने पिता के लिए नहीं ला सका। हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिताजी ने उससे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या हुआ है। माय सन, मेरे बेटे क्या हुआ है। वाई आर यू सो सैड, तुम इतना उदास क्यों हो। फादर वेप्ट द सन, पिता और बेटा जो खूब रोया। देयर इज़ फेमिन, अकाल आ चुका है, अकाल आ गया है। ऑल द ग्रैंडरीज आर इन पट्टी, पूरा जो खलियान है, जो पूरा खलियान है, जो स्टोर हाउस है, वो सब का सब खाली हो गया है। देयर इज़ नो सीड इवन टू सो, यहाँ तक कि एक सीड भी नहीं बचा, एक बीज भी नहीं बचा है दोबारा बोने के लिए। वी शैल ऑल डाई ऑफ हंगर, हम लोग भूख से इस साल मर जाएंगे। वी शैल डाई ऑफ हंगर, हम लोग भूख से मर जाएंगे। द ओल्ड फादर सेड, बूढ़े पिता ने कहा, माई सन फियर नॉट, बूढ़े पिता ने उस बेटे से कहा, मेरे बेटे डरो मत, डरना नहीं। टेक अ प्लाउ, हल लो, एंड प्लाउ अप द रोड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने जो रोड है उसको क्या करो, जोत दो। एंड नेक्स्ट रोड टू, और उसके बगल में दूसरा जो नेक्स्ट रोड है उसको भी तुम क्या करो, हल लेकर जोत दो। डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन मत करो। द सन डीड एज ही फादर टोल्ड, तो बेटा ने वैसे ही किया जैसा कि उसके पिता ने बताया था। द अर्थ विच बिकम मोइस्ट एंड सॉफ्ट थ्रू द मेल्टिंग स्नो वाज इजिली प्लाउड अप, द अर्थ विच बिकम मोइस्ट, जो ज़मीन थी, जो पृथ्वी थी, जो कि नरम हो चुकी थी, सॉफ्ट हो चुकी थी, मुलायम हो चुकी थी। थ्रू द मेल्टिंग स्नो, ये पिघलती हुई बर्फ़ की वजह से जो पृथ्वी थी, जो ज़मीन थी, वो क्या हुई थी, मुलायम हो चुकी थी, नरम हो चुकी थी। वाज इजली प्लाउड अप, वो आसानी से जुत गई, वो जो ज़मीन थी वो आसानी से जुत गई। इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, पीपल वर सरप्राइज, लोग सरप्राइज हो गए। टू सी, देख कर, ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, हर प्रकार की ग्रेन्स को देखकर लोग सरप्राइज हो गए। स्प्राउटिंग एंड ग्रोइंग, जो कि स्प्राउट कर रहे थे, अंकुरित हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे। फ्रॉम द ग्राउंड, जमी से।
इसको देखकर लोग सरप्राइज हो गए, सारे लोग सरप्राइज हो गए देख करके कि हर प्रकार का ग्रेन्स अनाज जो कि क्या स्प्राउट हो रहा था, अंकुरित हो रहा था, ग्रो कर रहा था फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, विच हैड बीन टिल्ड जो कि जोता जा चुका था। मेज कॉर्न एंड व्हीट ऑल ग्रू, तो मेज मतलब मक्का, कॉर्न मतलब अनाज, एंड व्हीट गेहूँ, ऑल ग्रू सब कुछ ग्रो होने लगे। एंड एज द वेदर वाज फेवरेबल, क्योंकि जो वेदर था, जो मौसम था वो भी फेवरेबल था, बहुत अच्छा था। इट एल्डेड अ वेरी गुड क्रॉप, और इसने बहुत अच्छा क्रॉप फसल को प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया। हिज नेबर्स वे ग्रेटली एस्टोनिश एट वॉट दिस सा, उसके पड़ोसी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, हक्का बक्का रहे जो कुछ उन्होंने देखा। एंड दे वेंट, और गए, एंड टोल्ड टू द किंग, और राजा को बताया, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। तो इसके जो पड़ोसी थे वो भी देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए और सीधे राजा के पास गए और सब कुछ राजा को बताया क्या उन्होंने देखा था। द किंग कॉल्ड द यंग मैन एंड सेड टू हिम, राजा ने उस नौजवान आदमी को बुलाया और उससे कब बोला, दिस इज डूइंग इज नॉट ऑफ योर ओन विल, ये जो काम है तुम्हारी बुद्धि का नहीं है, यानी तुम अपने इंटेलेक्चुअल की वजह से, अपनी बुद्धिमानी की वजह से ये काम नहीं कर रहे हो। नो डाउट योर फादर हैज़ टोल्ड यू, निसंदेह तुम्हारे पिता ने ये सब कुछ तुम्हें बताया है। हुम यू हैव केप्ट अलाइव, जिसे तुम जिंदा छुपा कर रखे हो। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, एंड आई विल स्पेयर योर लाइफ, और मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम्हारा जीवन बख्श दूंगा। सच बोलो, तुमने अपने पिता को जिंदा छुपा कर रखा है, नहीं तभी मैं तुम्हारा लाइफ बख्श दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। द यंग मैन सेड, नौजवान आदमी बोला, यस हाँ, आई हैव केप्ट माई फादर अलाइव, हाँ मैंने अपने पिता को जिंदा रखा है, जिंदा छुपा कर रखा है। द यंग किंग देन सेंट फॉर द ओल्ड मैन, तब राजा ने क्या कहा, उस बूढ़े आदमी को बुलाया, एंड आस्क, और पूछा, आस्क हिम, और उससे पूछा, व्हाट द मीनिंग ऑफ हिज एडवाइस वाज, आपकी सलाह का मतलब क्या था। तो राजा ने क्या किया, उस बूढ़े आदमी को बुलाया और पूछा कि आपकी सलाह का मतलब क्या था। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, ऑल थ्रू आउट द ईयर कार्ट्स लैडन विथ ऑल काइंड्स ऑफ सीड्स कॉर्न आर पासिंग टू एंड फ्रो। तो बूढ़े आदमी उत्तर दिया, ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर जो कार्ट्स होते हैं, जो गाड़ी होती हैं, लैडन विथ ऑल काइंड्स ऑफ सीड्स, हर प्रकार के अनाज से भरी होती हैं, एंड कॉर्न, हर प्रकार के अनाज और बीज से भरी होती हैं, आर पासिंग टू एंड फ्रो, इधर से उधर गुजरती हैं। तो बूढ़े आदमी उत्तर दिया कि पूरे साल जो गाड़ी होती है वो हर प्रकार के अनाज बीज से भरी होती है और इधर से उधर जाती है। सम ऑफ द कॉर्न फॉल टू द ग्राउंड, उनमें से कुछ जो अनाज होते हैं क्या वो जमीन पे गिर जाते हैं। आर टॉड इनटू द अर्थ बाय द पासर्स बाई, और गुजरने वाले राहगीरों से वो दब कर जमीन में धंस जाते हैं या कुचल जाते हैं। लेफ्ट इन डैट स्टेट, और उसी कंडीशन में रहते हैं। दे यूजली रॉट, और सामान्यतः कभी कभी वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। बट इफ़ द ग्राउंड इज प्लाउड अप, अगर जमीन को खोदा जाए, यानी जो भूमि है उसको जोता जाए, एंड इज मोइस्ट, और वहाँ पे नमी रहती है, एंड फेवरेबल फॉर ग्रोथ, और ये अगर नमी रहती है तो क्या बनता है, ये ग्रो करने के लिए अच्छा हो जाता है। विथ नो वन पासिंग ओवर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि उस भूमि पे कोई अब गुजर नहीं रहा था, इसलिए वहाँ पे नमी की वजह से ये ग्रो करने लायक बन जाता है। सम ऑफ द सीड्स हैव फेयर चांस ऑफ ग्रोइंग, इसमें से कुछ सीड्स का चांस, बहुत अच्छा चांस होता है ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए। इट इज़ अपॉन डैट चांस, यही अवसर था, यही मौका था, डैट आई रियल, इसी पे मैंने रियलाइज किया, भरोसा किया, यही ऐसा सूझ था जिस पे मैंने भरोसा किया। एंड दस इट हैज़ कम, और इस तरह से ये आ गया है। पास दैट वी हैव नाउ अ रिच क्रॉप, अब हमारे पास बहुत अच्छा क्रॉप है। नॉट ओनली फॉर आवर नेसेसिटीज, हमारी आवश्यकता के लिए नहीं, बट आल्सो टू प्रोवाइड यू ऑल विद एनफ सीड्स ऑफ योर ओन फील्ड्स, केवल हमारे आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि इतना पर्याप्त है कि आल्सो प्रोवाइड यू, हम आपको प्रदान कर सकते हैं, ऑल विथ एनफ, इतना पर्याप्त, सीड्स फॉर यू ओन फील्ड, आपके खेत के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में हम लोग बीज प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फ्यूचर में भी। When the king and young people heard what the old man had told, जब राजा और नौजवान लोगों ने ये सुना कि बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें क्या बताया था, they saw this deep wisdom, उन्होंने इसकी गहरी सूझबूझ को समझ गए, उन्होंने देख लिया। एंड रिकग्नाइज देयर फुली, और अपने मूर्खता को, अपनी मिस्टेक को, अपनी गलतियों को पहचान गए।
दे डिसाइडेड टू अलाउ द ओल्ड पीपल टू लिव इन द पीस एंड ऑनर, और उन्होंने क्या किया, बूढ़े व्यक्ति को शांति और सम्मान के साथ रहने का आदेश दे दिया। एंड हैंसफोर्थ, और इसके बाद द ओल्ड मैन बिगेन टू लिव, और ये बूढ़ा व्यक्ति रहने लगा हैप्पीली, खुशी से, टू द एंड ऑफ देयर डेज, अपने जीवन के अंतिम दिनों को खुशीपूर्वक उस देश में, रोमानिया देश में रहने लगा। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आप इस चैनल पे नए हैं तो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स।